कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैस्टैक पे स्वागत है। आज हम आपको एसएससी सीएचएसएल प्रैक्टिस बैच में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे। ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? रमेश अपने वस्तुओं पर लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और कह रहा है यही वस्तु 15% छूट देने के बाद 910 रुपए में बेच देता है। तो कह रहा है कि आप मुझे बताइए लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस क्या होगी। पहला ऑप्शन है 823.5 रुपए, दूसरा है 814.2 रुपए, तीसरा है 758 रुपए और लास्ट वाला है 856.5 रुपए। यहाँ पे ध्यान से देखिए, 30% है तो 30% को हम क्या लिख सकते हैं? 3/10 लिख सकते हैं। और यहाँ पे 15% है तो 15% को हम क्या लिख सकते हैं? 3/20 लिख सकते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि 30% को 3/10 क्यों, 15% को 3/20 क्यों? तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 30 और परसेंट का मतलब क्या होता है? बटे 100। ये शून्य से शून्य कट गया तो 3/10 ही लिखेंगे। तो 30% को हमने 3/10 लिखा और 15% को 15% का मतलब बटे 100। 5 तिहाई 15 और 5 भी हमें 100, अर्थात हम 3 बटे क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे। तो यहाँ पे ये बात यदि आपको समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो नीचे की वैल्यू देता है ना, ये हमेशा से कॉस्ट प्राइस होता है। नीचे की वैल्यू हमेशा से क्या होता है? दोनों में क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। दोनों में नीचे की वैल्यू क्या है? कॉस्ट प्राइस है। अब थोड़ा सा ये समझना है, तो यहाँ पे अधिक कह रहा है, 30% अधिक अंकित करता है। तो भैया ये जो 3 है ना, ये आपका प्रॉफिट है। ये 3 क्या है? प्रॉफिट है। आप मुझे बताइए, कोई वस्तु 10 रुपए में खरीद कर 3 रुपए आप ज्यादा कमा लिया था, 3 रुपए प्रॉफिट प्राप्त कर लिए। 10 रुपए में खरीद कर 3 रुपए प्रॉफिट किए, तो आप बेचेंगे कितने में? 10×3 = 13 रुपए में आप क्या करेंगे? 10×3 = 13 रुपए में आप बेचेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, कोई वस्तु 20 रुपए में आप खरीद रहे हैं, 3 रुपए का आपका क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे छूट दे रहा है। तो 3 रुपए का आपका क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो आप मुझे बताइए, 20 रुपए खरीद कर 3 रुपए में यदि लॉस हो रहा है आपका, तो आप बताइए बेचेंगे कितने में? 17 रुपए में आप क्या करेंगे? बेचेंगे। और आगे क्या कह रहा है कि 30% अधिक करने के बाद और 15% छूट देने के बाद 910 रुपए में आप क्या कर दिए? बेच दिए। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 910। याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्या दिया है? 3/10, 10 रुपए में खरीद कर 3 रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो बेचेंगे कितने? 13 में। तो हम क्या लिखेंगे? 10/13। अब आपके मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि 10/13, जबकि 10 और 10 रुपए में खरीद कर 3 रुपए में बेच रहे हैं, तो 10×3 = 13। तो यहाँ पे मैं पलट क्यों दिया? क्योंकि आप ध्यान से देखिए, ये क्या है? आपका सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस नीचे रहेगा। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, और दूसरा भी तरीका क्या है? यदि वैल्यू बाद में दिया हो, परसेंट पहले दिया हो, तो आप पलट देते हो। 10×3 = 13, 13 नीचे 10 ऊपर। सेम कंडीशन यहाँ भी, 20 रुपए में खरीद कर 17 रुपए में बेच रहे हो, सेलिंग प्राइस नीचे और कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ऊपर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे। फिर से मेरी बात को ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है? एसपी है। ये भी दोनों क्या है? एसपी है। कॉस्ट प्राइस ऊपर और कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। तो आप मुझे बताइए, 13×7 कितना होगा? 91। तो यहाँ पे कितना बचा? 70 बचा। अब हम क्या करेंगे? 7 दूना कितना? 14 हो जाएगा। और बाकी कितना जीरो? डबल जीरो। और डबल क्या? 3 जीरो। 1 2 3 जीरो और 17 से हम डिवाइड करेंगे। तो बताइए, आप मुझे बताइए, 17×8 कितना होगा? 17×8 130। तो यहाँ पे 40 हुआ। 17 दूना 34। ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही रहा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह अनुपात जिसमें 192 रुपए प्रति किग्रा मूल्य वाली चाय को 150 रुपए प्रति किग्रा मूल्य वाली चाय के साथ मिलाकर मिश्रित चाय। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये क्या कह रहा है? मिश्रित। तो ये दोनों का ये क्या है? अर्थात ये 192 रुपया और 150 की ये क्या है? ये मिश्रण है। कितना दिया है? 194.40 प्रति किग्रा की भाव से बेचने पर 20% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 20% को 1/5 लिख सकते हैं। अभी 20 और बटे 100 करोगे तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100। नीचे वाला क्या होता है? नीचे वाला होता है कॉस्ट प्राइस। और 1 रुपए का क्या हुआ? 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो हम सेलिंग कितने में करेंगे? तो 6 रुपए में करेंगे। 5 रुपए खरीद कर 1 रुपए का लाभ होगा, तो हम बेचेंगे कितने? 6 रुपए में बेचेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मिश्रण कितना दिया है? 194.40। 194.40
4 शून्य। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 5 रुपए खरीद कर 6 रुपए में हम बेचेंगे तो 5 और 1 क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो 6 हम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, 5 कहाँ लिखेंगे, ऊपर। अब आपके मन में ये क्यों आया, यहाँ पे देखिए ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, तो नीचे हम भी क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस, तो ऊपर कॉस्ट प्राइस। अब ये शून्य से हटा तो डबल शून्य, ये एक शून्य से एक शून्य कट गया। तो आप मुझे बताइए, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 2 छंग कितना, 12। 12 से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 एकम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 7 बचा तो कितना हुआ, 74 हुआ। 12 छंग 72, तो 2 बचा, 24 हुआ। और 12 दूना 24, अर्थात हमारे पास कितना हुआ, पूरा 162 रुपया हुआ। जो मिश्रण हुआ दोनों का वो कितना हुआ, 162 रुपया हुआ। पहले चाय का जो है वो कितना है, पहले चाय की वैल्यू कितना है, 192 है। और दूसरे चाय की वैल्यू जो है वो कितना है, 150। पहले चाय का 192, दूसरे चाय का 150। और आप मुझे बताइए दोनों का मिश्रण कितना आया, दोनों का मिश्रण आया 162। तो आप हमें ये बताइएगा, 192 में से 62 गया, कितना बचेगा, 192 में से 62 गया, 30 बचेगा। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, 162 में से 150 गया तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो आप अगर इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12, और 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30। अर्थात जो आपका रेशियो निकल कर आया 2:5 आया। ऐसा जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही रहा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेहा के पास 400 आम है, उसने 60 आम 25% के लाभ पर, 80 आम 20% के लाभ पर, 120 आम 10% के लाभ पर बेच देता है। और सॉरी, 140 आम 20% के लाभ पर बेच देता है। उसके शुद्ध लाभ या हानि परसेंट क्या होगी। पहला ऑप्शन है 7 से 1/2% लाभ, दूसरा है 4 से ही 3/4% लाभ, चौथा है 3 से ही 3/4% लाभ, और लास्ट वाला है NOT। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 60 आम 25% लाभ पर, 25% क्या किया, 25% लाभ पर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 125 और बटे कितना, 100। तो ये आपका क्या हुआ, ये 20 पंजे कितना रहा, 100, और 20 तिहाई कितना रहा, 60। 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 25 में 125, तो 25 तिहाई कितना हो जाएगा, 75। तो अर्थात वो कितना रहा, 60 का 25% लाभ कितना रहा, 75 रहा। इसके बाद 80 आम क्या किया, 20% लाभ पर बेच दिया, तो 120 और बटे कितना, 100। ये 2 शून्य से कट गया, 12 अट्ठू कितना होता है, 12 अट्ठू 96। और इसके बाद कह रहा है कि 120 हम 10% लाभ पर, तो यहाँ पे 120 और गुणे 110 बटे 100, तो ये 2 शून्य 10, 2 शून्य से कट गया, तो 12 ग्राम में कितना हो जाएगा, 132, 132। और कह रहा है 140 हम 20% हानि पर, तो 140 और गुणे कितना, 80, और बटे कितना, 100। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 अट्ठू कितना हो जाएगा, 14 अट्ठू 112। अब ये हम जो जोड़ूंगा ना, ये सब कह रहा है कि ये सभी जो हम देखिए ध्यान से, 60 आम एक 25% लाभ पर, 80 आम 20% लाभ पर, और 120 आम 10% लाभ पर, 140 आम 20% हानि पर क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो ये जो हमारा आएगा ना, ये सब क्या आएगा, ये सब बेच रहा है, अर्थात सेलिंग प्राइस हमारा आएगा निकल के। तो हम इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 6 10 5 15 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 3 5 और 9 5 14, 14 6 20 और 1 21, फिर 2 2 कितना हो जाएगा, 4। ये जो 415 आ रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है, अर्थात इतने में ये क्या कर रहा है, बेच रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, नेहा के पास कितने आम थे, 400 आम थे, तो वो खरीदी कितने में थी, अर्थात उसके पास जो टोटल कॉस्ट प्राइस था वो कितने में था, 400। तो आप मुझे बताइए, 400 की यदि आप खरीद रहे हो, 415 में बेच रहे हो, तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट हो जाएगा 15 रुपए में। 400 कॉस्ट प्राइस है, 415 सेलिंग प्राइस है, 400 रुपए में खरीद के 415 में बेचोगे तो 15 रुपए का क्या होगा, फायदा होगा, अर्थात प्रॉफिट होगा। तो हम लाभ परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, लाभ परसेंट को लाभ ऊपर बटे हमेशा कॉस्ट प्राइस कितना है, 400। हमेशा याद रखना, कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे होता है, अर्थात क्रय मूल्य हमेशा नीचे होता है, और गुणे कितना, 100। तो आप मुझे बताइए, 2 शून्य से कट गया, तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 3 बचा तो 3/4, अर्थात 3 सही 3/4% क्या होगा, लाभ होगा। 3 सही 3/4, ऐसा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही रहा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई फल बेचने वाला व्यक्ति 500 नारंगी 250 में खरीदता है, अर्थात 500 नारंगी है ना, वो 250 रुपए में खरीदा है।
और कह रहा है कि जिसमें से 40 नारंगी खराब निकल गई। 500 नारंगी को 250 रुपए में खरीदा था और जिसमें से 40 नारंगी क्या हो गई, खराब निकल गई। तो कह रहा है कि जो शेष बच रहा है उसे क्या कर रहा है, 70 पैसे की प्रति की दर से बेच दे रहा है। 500 नारंगी को 250 रुपए में खरीद के लाया था और 40 खराब हो गई, जो बचा था उसको 70 पैसे प्रति नारंगी की दर से क्या कर रहा है, बेच दे रहा है। तो कह रहा है व्यक्ति का लाभ या हानि परसेंट क्या होगी। पहला है 25% लाभ, दूसरा है 24% लाभ, तीसरा है 23% हानि, चौथा है 28.8% लाभ। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 250 रुपए क्या दे रहा है, कॉस्ट प्राइस, अर्थात 250 रुपए को खरीद कर लाया। जब कोई चीज खरीदते हो उसे हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, अर्थात क्रय मूल्य बोलते हैं। अब आपके पास 500 नारंगी थी, जिनमें से 40 ठो क्या हो गया, खराब हो गया। 500 नारंगी थी जिसमें से 40 खराब हो गया, तो आपके पास जो बचा वो कितना बचा, 460 बचा। 500 नारंगी थी, 40 खराब हो गया तो 460 बचा। तो आप वो क्या कह रहा है, 460 जो शेष बचा है ना, उसको 70 पैसे दर से बेच रहा है, 70 पैसे प्रति नारंगी की दर से बेच दे रहा है। तो आप इसका जब सिंप्लीफाई सॉरी मल्टीपल करोगे तो आप मुझे बताओ कितना होगा। 7 छंग कितना हो जाएगा, 42, और 7 चौक 28, 28 और कितना हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 28 4 हो जाएगा 32, 28 4 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 100 से भाग देंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न उठा है 100 से भाग क्यों, क्योंकि ये जो है ना पैसे में बेच रहा है, हमें क्या चाहिए, रुपए में चाहिए। देखिए इतने रुपए में खरीदा था, तो ये भी जो बेच रहा है हमें रुपए में चाहिए, इसलिए हम इसे क्या कर देंगे, इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। तो आपके पास 322 रुपया जो हुआ, ये 322 रुपये, ये क्या रहा, सेलिंग प्राइस, अर्थात 322 में बेच दिया। अर्थात एसपी जो रहा वो कितना रहा, 322 रुपए रहा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि एक व्यक्ति है, 500 नारंगी को 250 रुपए में खरीद कर लाया। जो 500 खरीदा था उसमें से 40 खराब हो गए तो 460 बचा। एक नारंगी की दर से, अर्थात 70 पैसे प्रति, कह रहा है 70 पैसा प्रति नारंगी की दर से 460 बेच दे रहा है। तो मल्टीपल करेंगे तो आपका आ जाएगा 322 डबल जीरो। अब पैसा है हमें रुपए में बदलना है, क्योंकि रुपए में खरीदा था तो 100 से भाग देंगे, डबल जीरो कट गया। 322 रुपए की दर, 322 रुपए में वो क्या कर रहा है, बेच दे रहा है। तो आप मुझे बताइए, कह रहा है लाभ होगा खानी, 250 रुपए में खरीद कर 322 में बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट कितने का होगा, तो यहाँ पे कितना रहा, 2 रहा, और यहाँ पे क्या हो गया, 12 में से 5 गए कितना हो गया, 7 हो गया, अर्थात 72 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट ऊपर और हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हमेशा नीचे लिखा जाता है 250, और गुणे कितना, गुणे हमेशा 100। तो आप मुझे बताइए, ये शून्य से शून्य कट गया, 5 पचे 25 और 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आप इसे अगर सिंप्लीफाई करोगे 5 से, तो 5 एक कम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, अर्थात 14.2, 14.4, 14.4 का यदि आप 2 से गुणा करोगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 2 चौक हुआ 8, 2 एक कम 2, 28.8% का क्या हुआ, 28.8% का प्रॉफिट हुआ। ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सही है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मोटर के उत्पादन मूल्य में 3 मदे सम्मिलित हैं। कच्चे माल की कीमत, श्रमिकों पर व्यय और अतिरिक्त मदे, अर्थात 3 क्या है, 3 सम्मिलित हैं, 3 मदे सम्मिलित हैं। पहला क्या है, कच्चे माल की कीमत, और दूसरा क्या है, श्रमिक पर व्यय, और तीसरा क्या है, अतिरिक्त मदे। कह रहा है किसी एक वर्ष में इन मदों पर खर्च जो रहा है 4:3:2 हो रहा है के अनुपात में थे। अगले वर्ष कच्चे माल की कीमत में 10% की वृद्धि हो गई और श्रमिकों के व्यय पर 8% की वृद्धि हो गई, परंतु अतिरिक्त मदों पर 5% घट गया। तो कह रहा है एक मोटर की कीमत में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। पहला है 6%, दूसरा है 4%, तीसरा है 7%, चौथा है कितना है, 8%। तो आप मुझे बताइए, यदि हमारा जो है क्या कह रहा है, पहला कच्चे माल की कीमत 4 है और ये 10% क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 110, और बटे कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। शून्य से शून्य कटा तो 11 चौका कितना रहा, 44 रहा, और यहाँ पे 1 जीरो तो 1 दशमलव लग गया। फिर से मेरी बात को ध्यान से देखिए, 4 का 10% वृद्धि तो 110 बटे 100, शून्य शून्य कटा, 11 चौका 44, और यहाँ पे 1 शून्य है तो 1 दशमलव लग गया। इसके बाद क्या कह रहा है, श्रमिकों पर जो व्यय हो रहा है 3 का कितना, 8% वृद्धि। तो 3 का यदि 8% वृद्धि है तो 108 बटे कितना, 100। तो यहाँ पे कितना होगा, 100 तिया 3, 8 3 24, तो हो जाएगा 324। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 शून्य है तो यहाँ पे 2 अंक पे क्या होगा, 2 अंक पे दशमलव लगेगा, अर्थात 3.24।
और इसके बाद कह रहा है अतिरिक्त जो मदे हैं वो कितना है, 2 है, और 2 का 5% क्या हो गया, घट गया। तो 2 का जब 5% घट गया तो हो जाएगा कितना, 95 और बटे कितना, 100। तो आप मुझे बताइए 95 दूना कितना हो जाएगा, 190, और यहाँ पे क्या, बटे 100। तो आप मुझे बताइए 119 से शून्य कटा, तो आप लिख सकते हो क्या, 1.9। 1.9 कैसे, क्योंकि एक जीरो है, एक पे दशमलव। अब ये जो है ये सभी क्या है, आपका सेलिंग प्राइस है। यदि हम इसे ऐड कर दें तो आएंगे तो यहाँ पे 4 ही रहेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 2 6, और 9 6 15, तो यहाँ पे एक बचा है, एक एक 2 3 कितना हो गया, 5 हो गया, और 5 4 कितना हो गया, 9, अर्थात 9.54 ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है। 9.54 ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है। और आप खरीद कितने में हो, 4372, 9 रुपए में आप क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो। कॉस्ट प्राइस कितने में कर रहे हो, 9 रुपए में, 4372 9। आप मुझे बताइए 9 रुपए में खरीद कर और 9.54 रुपए में बेच रहे हो, तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा, 0.54 का होगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 9 रुपए खरीद कर कोई वस्तु 9.54 में बेचोगे तो 0.54 क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। तो कह रहा है प्रॉफिट परसेंट बता दो, तो आप मुझे बताइएगा प्रॉफिट परसेंट में हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऊपर लिखते हैं और नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 9, और गुणे कितना, 100। तो आप मुझे ये बताइएगा, ये 2 शून्य से ये दशमलव क्या हो गया, हट गया, और 9 छक कितना होता है, 54, अर्थात हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, 6%। ऐसा ऑप्शन हमारा ए सही रहा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।